ऊपर जो इनिशिएटिव कानून जो पास हुआ है उसकी शक्ल में या मिनिस्ट्री के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो काम हो रहे हैं उस पर आपको ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग आ जाए। डिस्लेक्सिया के बारे में अमूमन तौर पे लोग नहीं जानते। अमूमन तौर पे ये एक टर्म को सुन के लोग घबरा से जाते हैं कि ये कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। जिस बात की जिसकी वजह से हमने ये बिल पास किया कि ये एक इतनी अहम चीज़ है लेकिन इसको फोरगो किया जा रहा है। डिस्लेक्सिया जो है डिसेबिलिटी नहीं है, डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स को कोई एड्रेस नहीं करता। जब एक 2 साल का बच्चा स्कूल में इनरोल होता है तो उसको वही स्टीरियोटाइप की असेसमेंट के ऊपर जो है एवेल्यूएट करके क्लासेस में डाल दिया जाता है। ये नहीं देखते कि उस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे मुल्क में जिस तरह का हर कोई एक चाहता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए कि हमारे बच्चे जो हैं कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, लेकिन जो ये नहीं देखते कि उस बच्चे की काबिलियत क्या है, उसके अपनी क्या स्पेशलाइजेशन है। ये बाय बर्थ होता है डिस्लेक्सिया। ये एक बाय बर्थ इनहेरिटेड होता है, पेरेंट्स में से किसी न किसी को होता है डिस्लेक्सिया, जिससे बच्चे में आता है। अब ये क्या है, आप जिस तरह अगर बच्चा प्लीज़ अगर बच्चे को रीडिंग डिफ़िकल्टी है, वो कुछ लफ्ज़ों की पहचान नहीं कर सकता। जिस तरह आप देखें जो कुछ अल्फाज हैं इंग्लिश के बी एंड डी काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स में 6 एंड 9 वेरी फेमिलियर, तो उनको वो थोड़ी सी रिकग्निशन प्रॉब्लम होती है। तो डिस्लेक्सिया में आपकी रीडिंग और राइटिंग में स्पेलिंग एरर्स होते हैं, लेकिन अभी तो सुनने में लग रहा है कि बहुत छोटी बात है, लेकिन आगे चल के बच्चों को इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। पेयर प्रेशर शुरू हो जाते हैं कि उस्ताद जो हैं बच्चे को लेबल कर देते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसको शौक़ नहीं है। ये नहीं देखते कि उस बच्चे को कमज़ोरी क्या है। इस बिल के पास करने का मकसद ये था कि हमने सिर्फ स्कूल नहीं बनाने, हमने सिर्फ नारे नहीं लगाने, हमने अपने बच्चों को जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं उनको वो तालीम दें, वो कंफर्ट जोन दें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको हम एड्रेस करें। आपने देखा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों पे प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ास तौर पे उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि जो कोविड के दिनों में और वैसे भी आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको हमने दोबारा इनरोल करना है। लेकिन वो क्यों नहीं इनरोल होते? ज़रा प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी खामोशी जी। इनरोलमेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर गरीब माँ बाप के बच्चे हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे को जो है लर्निंग वो पढ़ नहीं रहा शौक़ से, वैसे ड्रामे देख लेता है, उसको याद हो, जिगल्स याद हो जाते हैं, सॉन्ग्स याद हो जाते हैं, ये याद नहीं होता। असल में इंसान के जो ब्रेन है इट हैज़ हेमिस्फेयर्स। एक लर्निंग हेमिस्फेयर होता है और एक दूसरे एक हेमिस्फेयर जो एंटरटेनमेंट वगैरह चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है। आइंस्टाइन वाज डिस्लेक्सिक। अगर आप मीडिया में आप जाएं, टॉम क्रूज जैसी हस्तियां जो दुनिया में आज तक प्रोमिनेंट हैं, ही इज़ डिस्लेक्सिक। बाकी चीज़ें छोड़ें, 7 अमरीकी सदर, देखें अमरीकी सदर मतलब द मोस्ट पावरफुल पोस्ट दुनिया की, 7 अमरीकी सदर डिस्लेक्सिक रहे हैं, जिसमें कैनेडी भी था। तो इसमें आपको क्या आइडिया होता है कि डिस्लेक्सिया इज़ ए डिफ़िकल्टी, एक डिफ़िकल्टी है लेकिन डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे अपने स्कूलों में। तो इस बिल को लेके आने की वजह से, ताकि हम चाहते हैं कि इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आएँ, हम चाहते हैं कि इसको ओनरशिप मिले, जो भी गवर्नमेंट आए या रहे या ना रहे, लेकिन बच्चों के ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। और ताकि ये अगर हम शुरू में एड्रेस कर लें तो आगे आने वाले वक्तों में बच्चों के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। और एक और चीज़ बताऊं, डिस्लेक्सिक बच्चे या ब्रिलियंस, अगर आप एक प्रॉब्लम में एक आम बच्चे को डालें और एक डिस्लेक्सिक बच्चे को डालें तो वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेगा डिस्लेक्सिक बच्चा, बिकॉज उसके उस सिचुएशन में वो दोनों हेमिस्फेयर्स चल रहे होंगे दिमाग के, तो दे आर ब्रिलियंट्स। अब बात ये कि हमारे यहाँ देहातों में क्या होता है कि जब बच्चे का ट्रस्ट नहीं हो रहा, टीचर के पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो बच्चे को मार पीट करता है, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। क्या होता है, आपने देखा है कि कितने ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं, फिर क्या होता है वो नौकरियों पे लग जाते हैं। माँ बाप कहते हैं पढ़ता तो है नहीं, चलो नौकरी कर लें।
फिर आप देखते प्रिजन्स में जुवेनाइल्स जो हैं वो कितने चले गए हैं। वाई? बिकॉज नोबडी केटर्स टू दे नीड। उनकी रिक्वायरमेंट को किसी ने बचपन में एड्रेस नहीं किया। बड़े होके वो फिर उनके माइंडसेट चेंज हो जाते हैं। अगर आप सोसाइटी से डिस्लेक्सिक बच्चों को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो बड़े होके डिस्टर्ब इंडिविजुअल्स बनेंगे, उनकी पूरी लाइफ पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? उन उस्ताद, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, या स्कूल के सिस्टम को, या किसको ब्लेम करेंगे? इस चीज़ को पूरी दुनिया एड्रेस कर रही, आज से नहीं कर रही, सालों से इस पे काम हो चुका है और इसको नॉर्मल स्कूलों में एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन अफसोस, जहां हम अपनी कंसंट्रेशन बाकी चीज़ों पे लगाते हैं, हम असल मसले पे नहीं आते। अब जो हमने ये बिल पास किया है, इसके बाद हमने इस पे पूरी वर्किंग की है। हमने 3 पायलट प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री में इससे पहले ही, बिल के पास होने से पहले ही शुरू करा दिए थे, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल है, एक कम्युनिटी स्कूल है और एक कॉलेज है, और उस पर काम हो रहा है। अब इसमें हम लोगों ने टीचर ट्रेनिंग्स देनी है, हमने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि जो, क्योंकि इसके लिए हमें कोई थेरेपिस्ट हर वक्त नहीं चाहिए, लेकिन इस बिल में हमने ये ज़रूर एक शिक डाली है कि एवरी स्कूल विल हैव अ रिमीडियल थेरेपिस्ट, ताकि जब बच्चा इनरोल हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उसको उसी तरह आगे लेके चलें। पढ़ाई वही होगी, वही क्लास में वही बच्चा वो भी वही पढ़ेगा, लेकिन उस पर प्रेशर कम होगा। उसको टीचिंग मेथड में क्या होगा कि जैसे आम बच्चे को एक दफ़ा सुनाएंगे, उस डिस्लेक्सिक बच्चे को रिपीट में सिखाएंगे, बाकी सीखेगा वो वही जो उसकी बाकी क्लास सीख रही है। तो हम लोगों ने रिमीडियल थेरेपिस्ट का हमने किया है इस बिल में कि हर स्कूल एक रिमीडियल थेरेपिस्ट रखेगा। फिर हमने किट्स और टूल्स दिए हैं कि जब असेस करेंगे, जब बच्चे स्कूलों में आएंगे, 2 साल के बच्चों से हम असेसमेंट होगी, ताकि आगे चल के हम उनको आइडेंटिफाई करते रहें और उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहें। टीचर ट्रेनिंग्स पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर डिस्लेक्सिक मंथ है, इस पे हम चाह रहे हैं कि हम सेमिनार्स करें, लोगों को आगाह करें, और इसीलिए आज आप लोगों को भी तकलीफ़ दी है कि आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि देखें, आपके अल्लाह ताला ने जिस तरह 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, हर शख्स को अपनी काबिलियत के साथ पैदा किया है, और उसकी काबिलियत को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे तो हर बच्चा एक एक्सेल भी करेगा और खुशी से स्कूलों में जाएगा। हम अपने बच्चों को ना जज करें। आप लोग देखते हैं कि काफ़ी सोशल मीडिया में भी खबरें आती हैं कि बच्चे को मारपीट से, माँ बाप से, वो बच्चा कराची में, उसके बाप ने उसको कोई लेसन दिया, उसने नहीं परफॉर्म कर सका तो उसको मारा और उसकी डेथ हो गई। पुराने ज़माने में जब बिल नहीं आया था तो टीचर्स भी मारते थे, अब तो ये कम्प्लीटली नॉट अलाउड है। लेकिन बात ये है कि हमने अपनी सोसाइटी को वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, वो एक्सेप्टेबिलिटी देनी है कि हम अपने बच्चों को उनको एक्सेल कराएं और उनको जो है अब एक अच्छी इन्वायरमेंट दें। तो इंशाल्लाह ताला हमने डिस्लेक्सिया पे काम शुरू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन को आगे लेके चल रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर राना तनवीर साहब ने उन्होंने फिर फौरी तौर पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी, एंड ही वाज अ वेरी बिग सपोर्टिंग हैंड कि हम लोग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करें। और आज मैं अपनी टीम जो है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की, हमारी सेक्रेटरी साहबान और जितनी भी टीम है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि ये एक बंदे का एफ़र्ट नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफ़र्ट। इन सब की वजह से ये बिल भी पास हुआ है। हमने इस पे जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हमारे जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो अपने आप को जो है डिप्रेशन का शिकार हैं, वो सब बच्चे स्कूल भी जाएंगे और एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान निकलेगा, एक प्रॉमिसिंग बच्चे, हमारी अगली जो हमारी जो जनरेशन है वो एक खुशी से स्कूलों में जाएगी, ना कि एक डिप्रेशन का शिकार होगी। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़। जी, मेरा नाम उस्मान खान है, समा टीवी से हूँ। सवाल मेरा ये है कि आप खुद भी इस मसले का शिकार रही हैं, आपकी क्या फीलिंग होती थी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है, पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए कोई सज़ा और जज़ा भी इसमें रखी है कि अगर आप ज़बरदस्ती करें अपने बच्चे के साथ और उसको नालायक साबित करने में तुल गए हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए जी, जब अच्छा डिस्लेक्सिया में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सट्रीम्स होती हैं, कुछ नहीं होती। किसी को रीडिंग इशू होता है, किसी के स्पेलिंग एरर्स होते हैं। अब मुझे ये जो एज अ चाइल्ड मुझे थोड़ा सा रीडिंग इशू था, लेकिन मुझे क्या इन्वायरमेंट दी गई, जो मैं बात कर रही हूँ, इनकरेजमेंट और इन्वायरमेंट।
जब वो इन्वायरमेंट मुझे मिली तो जहाँ मेरी क्लास में 10 बच्चियाँ थी, मैं उनके आगे शायद रीडिंग ना कर सकती, मैं 10,000 के मजमे को आज तकरीर कर सकती हूँ। तो ये क्या हुआ, एक मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया गया, मुझे वो इन्वायरमेंट मिली, तो मैंने परफॉर्म किया। यही मैं चाहती हूँ कि हर उस बच्चे के अंदर जिसके ख्वाहिशात हैं, वो कुछ अचीव करना चाहता है, उसको हम एक रोड मैप तो दें, उसको हम एक मौका तो दें कि वो अपने ख्वाब पूरे करे, ना कि उसको हम एक लेबल लगा दें कि ये नालायक है। और जहाँ आपने कहा जज़ा सज़ा, ये बिल जो है ये उस हर बच्चे के लिए है जिसको डिस्लेक्सी है। और आपको मैं बताती चलूँ, 20% हर क्लास में बच्चा डिस्लेक्सिक होता है और किसी को मालूम नहीं होता। ये यूएन की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। और दुनिया में 12% पॉपुलेशन डिस्लेक्सिक है। तो आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें और इसको लेबलाइज ना करें, कोई कमज़ोरी नहीं है। सिर्फ देखिए, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने बचपन में उनको भी किसी ना सब्जेक्ट से, मजमून से कोई मसला होगा या किसी और चीज़ का कोई फेयर फैक्टर होगा, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम हैं कि नहीं हैं। तो अभी जो हमने टूल किट डिज़ाइन की है, जो हम स्कूलों में देंगे, उससे जो है टीचर्स को भी पता चलेगा और पेरेंट्स को भी पता चलेगा। अच्छा मैम, एक तो ये बताइएगा कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ भी आपका काम चल रहा है इस हवाले से, और दूसरी बात जो स्कूली तालीमी इदारे हैं वहाँ पे कोई इसके एक्सपर्ट लिए जाएंगे या टीचर्स को ही अवेयरनेस होगी, वही इसकी पहचान करेंगे इस बच्चे को ये प्रॉब्लम? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि जब बच्चा इनरोल होगा तो हम उनको एक टूल किट देंगे, एक फॉर्मेट देंगे। वो क्वेश्चनेयर होगा, आम क्वेश्चंस होंगे कि क्या आपके बच्चे को लेट बोलना शुरू किया या आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन थोड़ा है। उनसे छोटी छोटी चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है, जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर टीचर जब अगर बाकी क्लास के 10 बच्चों को एक दफ़ा बताएगी तो उस बच्चे को अकेले 2 दफ़ा वही चीज़ सब सिखाएगी या क्रिएटिव तरीके से सिखाएगी। हर स्कूल में मैंने आपको कहा रिमीडियल थेरेपिस्ट होंगे जो बाकी जो फैकल्टी को गाइड भी करते रहेंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है कि आपके लिए हम इंग्लिश के लिए देखिए, असल में आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट है जिसको डिस्लेक्सिक बच्चे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हम इन्हीं टीचर्स को ट्रेन करेंगे। हम नॉर्मल टीचर्स जो हैं, टीचर ट्रेनिंग जो हमारा मॉड्यूल है, जो प्रोग्राम है, उसी में ट्रेनिंग लेके आएंगे और इस पर हमने काम भी शुरू कर दिए। ये बात आपकी बहुत अच्छी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हमने ऑन बोर्ड लेने। देखिए, अभी हमारी पीएमएलएन की गवर्नमेंट बाकी सूबों में नहीं है, लेकिन ये एक नेशनल कॉज है और हमने उनको रीच आउट भी कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा, हम मीटिंग्स भी उनके साथ लेंगे क्योंकि इट्स अबव पार्टी लाइंस। हम इसको एक नेशनल कॉज के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा मैम, एक स्कूलों में प्रोग्राम शुरू किया है ये छोटे बच्चों में, दूसरी क्लास से 5वीं तक, मैथ के हवाले से। ये TIP है, टारगेटेड इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान फेडरल एजुकेशन की तरफ से है। तो इसका थोड़ा सा बता दें कि कोई NGO है, क्या है, और फिर बाद बैंक के टेलीफोन नंबर उन तक एक्सेस जाएगी तो उसका क्या सूरत हाल होगी? आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया है। मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये TIP टारगेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है एक बड़ा इनिशिएटिव है और वो एक लिहाज से आप देखेंगे कि डिसलेक्सिया के साथ भी उसका एक ताल्लुक निकल आएगा। बेसिकली मिनिस्ट्री ने ये रियलाइज़ किया है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं वर्ल्ड बैंक की और असर की रिपोर्ट्स भी हैं और आप सब का भी एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेम्बर्स ये एक्सपीरियंस है कि बच्चे एक ही क्लास में होने के बावजूद उनका नॉलेज लेवल एक जैसा नहीं होगा। आप 5वीं क्लास के बच्चे क्लास में चले जाएं, कुछ बच्चे तो 5वीं ग्रेड के मसाइल समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो तीसरी जमात का भी उनसे सवाल पूछा जाए तो वो शायद नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहते हैं कि ये वो बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। मे बी वन रीज़न, चूँकि अभी हमें पता नहीं है, कल को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे हो सकता है कि इसी किस्म का कोई लर्निंग डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से उनको सीखने में मुश्किल पेश आ रही हो। तो ये जो TIP प्रोग्राम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सबसे पहले एक डायग्नोस्टिक की गई है, सारे बच्चों को एक सर्वे और एक टेस्ट से गुजारा जा रहा है। उससे हमें पता चल जाएगा कि हर क्लास में कौन से बच्चे जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे हैं और उसके बाद टीचर को ट्रेन किया जाएगा कि अब आपने बच्चे बेशक मुख्तलिफ लेवल पे हैं, तो इसको कहा जाता है मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो किस तरह से आपने मल्टी ग्रेड टीचिंग के ज़रिए इन सारे बच्चों को एक लेवल पे लेके आना है। क्योंकि देखें, आमतौर पे क्या होता है कि बच्चा प्रमोट हो गया, 4थी क्लास में चला गया,
लेकिन अगर उसने कुछ कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं सका दूसरी और तीसरी में, तो आगे जाके उसका ये जो लर्निंग गैप है ये बढ़ता चला जाएगा और उसको समझ नहीं आएंगी चीज़ें और इससे ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो अब ये होगा कि टारगेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में जब हमें पता चल जाएगा, पर्टिकुलरली साइंस और इंग्लिश और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, तो हम कुछ अरसे के लिए जब बच्चे नई क्लास में जाते हैं तो उसको आम क्लासों को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देंगे, टीचर्स को ट्रेन करके। तो 4 से 6 हफ्ते में रेमीडियल लर्निंग, आपने यहाँ पे भी देखा ये वर्ड यूज़ हुआ कि रेमीडियल थेरेपी है, तो यानी बच्चों को दोबारा वो चीज़ें कवर करवाई जाएंगी जो वो पीछे भूल चुके हैं, ताकि बच्चे एक लेवल पे आ जाएं और फिर उनका सफ़र आगे जो है वो जारी हो सके। तो ये एक इंटरनेशनल NGO है जिसको CERP कहते हैं, सर्प, और इनका बड़ा काम है। डॉक्टर ताहिर अंदराबी इसको लीड करते हैं। ये प्रोग्राम हमने वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम के ज़रिए जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, KP में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है और फेडरल टेरिटरीज़ में हमारे तमाम स्कूल जो हैं, इसके अलावा जो हमारे नॉन फॉर्मल स्कूल हैं, उनमें ये रोल आउट किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग चाय का एहतमाम में चाय